Assalamualaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions। आप में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नए एल्बम पर रिएक्शन हो जाए, तो मैं बहुत हैरान हो गई कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान और नया एल्बम, क्या वो दोबारा ज़िंदा हो गए? कैसे हो सकता है कि उनका कोई नया एल्बम हो? तो पता चला कि शायद कोई ऐसा एल्बम है जो कहीं खोया हुआ था या उसके बारे में किसी को पता नहीं था और अब वो सामने आ गया है, ऐसा कुछ है। मतलब मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है और ये डिटेल्स जानने के लिए हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। इस बात का तसव्वुर करें कि अब तक के अजीम तरीन म्यूजिशियंस में से एक 1997 में अपने करियर के अरूज पर अचानक इस दुनिया से चल बसते हैं। इनकी मौत पर पूरी दुनिया सोगवार होती है। वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चले गए। वो जितना काम कर गए ना, वो कोई शायद 100 साल की ज़िंदगी में भी कोई आर्टिस्ट काम नहीं कर सकेगा। लेकिन अब ये सोचिए कि उनकी वफ़ात के तकरीबन 30 साल बाद बरतानिया के एक छोटे से टाउन में एक आदमी को इत्तेफाक से कुछ मिलता है। ये वो जगह है जहां हम तमाम ओरिजिनल रिकॉर्डिंग और मास्टर टेप्स रखते हैं। हम अपने टेप आर्काइव को एक मुख्तलिफ जगह पर मुंतकिल कर रहे थे। जब ये हो रहा था, मैं उन टेप्स को एक एक करके देख रहा था। इत्तफाकन मेरी नज़र से एक एल्बम गुजरी। उस पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम लिखा हुआ था। ये खजाना तलाश करने जैसा था और हमें ये मिल गया। ये कहानी है नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, जिनकी एक नई एल्बम रिकॉर्डिंग के 34 साल बाद बरतानिया में उस म्यूज़िक स्टूडियो को मिली है जिनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करियर के अरूज पर बहुत काम किया था। 90 की दिहाई में नुसरत फ़तेह अली ख़ान अक्सर बरतानिया आते थे और हम उनके साथ काफ़ी म्यूज़िक रिकॉर्ड कर रहे थे। वो काम के लिहाज से बहुत ही मसरूफ़ वक्त था और उस वक्त नुसरत ज़बरदस्त लेवल पर परफॉर्म कर रहे थे। हम अक्सर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा म्यूज़िक रिकॉर्ड कर रहे होते थे क्योंकि वो अपने काम में इतने माहिर थे। इसकी वजह से ये हुआ कि एक एल्बम जो हमने यहाँ इस कमरे में रिकॉर्ड की थी, 1 2 3 4 got put into our tape archives. हमारे टेप आर्काइव में डाल दी गई और हम उसके बारे में भूल गए क्योंकि हम उनके दूसरे रिकॉर्ड जारी करने में बहुत मसरूफ थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो टेप्स मुझे मिली हैं, ये कुछ खास हो सकती हैं और मैं उन्हें डिजिटाइज करवाने के लिए अमेंडा के पास ले गया। इस बात का इम्कान कि 30 साल से ज़्यादा पुरानी एल्बम आज भी सही हो, इसका इन्हिसार इस बात पर था कि एल्बम को इतने साल पहले किस तरह महफूज किया गया था। हमने टेप्स को क्लाइमेट कंट्रोल कंटेनर्स में महफूज किया हुआ था, लेकिन फिर भी इस बात का ख़तरा होता है कि जब आपको बहुत पुराने टेप्स मिलें तो उस हद तक ख़राब हो चुके हों कि रिपेयर ना किए जा सकें। इसी वजह से हमने इन टेप्स को बहुत ध्यान से रिस्टोर करवाया। हम इनके डिजिटाइज होने के बाद ही पहली बार सुन पाए कि इन टेप्स में आखिर है क्या। अब एक आदमी दुनिया से गया, अब उसकी नई चीज सुनने को नहीं मिल रही। सही बात। और ये चीज एक लोगों को बड़ा तशनीकी सी है कि भी देखें कि जो 30 साल से लोगों को नहीं मिला अब वो मिलेगा। और फिर हमें अंदाजा हुआ कि क्या शानदार चीज दरियाफ्त हुई है। ज़बान समझ ना आने के बावजूद अपने रिदम और तरन्नुम के लिहाज से ये इंतहाई पुरकशिश है। कव्वाली की ये गैर मामूली विजदानी कैफियत, चाहे ज़ुबानें आपकी समझ में ना भी आती हों, ये ज़बानों से मावरा है। सही बात। मेरी आंखों में आंसू हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कमरे में वापस आ गए हैं। इस कैफियत को बयान करना बहुत मुश्किल है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान उन चंद पाकिस्तानी आर्टिस्ट में से थे जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और इस खित्ते में नाम बनाया,
बल्कि उन ममालिक में भी फ़ैन बेस बनाई जो उर्दू ज़ुबान तक से वाकिफ़ नहीं थे। स्फिंक्स फेस्टिवल होता है एंटवर्प में। मैं उठा सुबह प्रोग्राम से पहले, कभी फेस्टिवल था तो मैंने कहा मैं जाके खान साहब को भी उठाऊँ, देखूँ ताकि टाइम पे रेडी हो। तो मेरा ख्याल है बमुश्किल 10 साल का बच्चा होगा डच, वो एक आम ले गए ना तो खान साहब के कमरे के बाहर बैठा है, जिसकी ज़ुबान भी हमारी नहीं है, जिसका कल्चर भी हमारा नहीं है, होता है मैंने इनको गिफ्ट देना है। लास्ट शो बर्मिंघम में हुआ था, टाउन हॉल बर्मिंघम में। हमें टेलीफोन आने शुरू हो गए गोरों के, कहा भाई किस आर्टिस्ट की चाहिए बाकी, क्योंकि कई आर्टिस्ट हमने निकाले हुए थे। तो कहते हैं कि भाई नुसरत, मैंने कहा भाई नुसरत, कहते यस। मैंने कहा आपने कहाँ पे सुन लिया इसको नुसरत को? कहते हैं कि उसकी कवाली जो है रेडियो 1 पर प्ले की थी। मेरी तरह 90s की जनरेशन के कई लोग नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनते तो रहे, पर हमारा इनसे तारुफ मोस्टली इनडायरेक्ट था। गानों के रीमिक्सेस, ट्रिब्यूट्स या आजकल की मकबूल मौसीकी पर इनके असर के ज़रिए। ये एल्बम पहली बार हमारी और कई और जनरेशन्स के लिए एक कम्प्लीटली नई डिस्कवरी है, और शायद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की ज़िंदगी में उनकी कोशिश भी यही थी। जब उन्होंने थोड़ा सा देखा कि ये हमारी यंगर ऑडियंस जो है ना, ये नहीं प्रोग्राम में इतनी आती, तो फिर उन्होंने कंटेम्प्रेरी वो कोलैबोरेशंस वगैरह थोड़ा सा शुरू किया। कि 1987 में जब गया मैं जापान, तो वहाँ पर टोक्यो में शो हुआ, तो वहाँ पर ऑडियंस बैठे हुए थे टीनेजर। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई आप कवाली का एक लफ्ज़ नहीं समझते, लेकिन इतने आप महव हुए थे और इतना एंजॉय कर रहे थे। कहते हैं भाई हमें वर्ड की समझ नहीं आती, लेकिन जो कुछ वो गाता है हमारे दिलों में उतर जाता है। I teach people who are coming in. मैं उन लोगों को म्यूज़िक पढ़ाती हूँ जो पहले ही लाजवाब मौसीक़ार होते हैं और अच्छे म्यूज़िक की पहचान रखते हैं। वो इन स्टूडेंट्स को एक ऐसी दुनिया में आने पर मजबूर करते हैं जिससे वो वाकिफ़ नहीं है, एक अनजान दुनिया। यही उनकी ताकत है। That is his power. नुसरत फ़तेह अली ख़ान की परफॉर्मेंसेस ने ओवर द इयर्स एक लेगेसी क्रिएट की है, मौसीकी का एक ऐसा सिलसिला बनाया है जो ज़बरदस्त। नुसरत फ़तेह अली ख़ान एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था, और जो उर्दू ज़बान वाले हैं और जो उर्दू ज़बान नहीं समझते हैं वो भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बहुत बड़े फ़ैन थे। जो ज़बान भी नहीं समझते उनके लिए कव्वाली और स्पिरिचुअल जो कव्वाली होती है, जो गाने होते हैं स्पिरिचुअल, वो दिलों को छू जाते हैं, समझने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही उन्होंने दिखाया है कि बरतानिया में उनकी जो एल्बम लॉस्ट एल्बम दरियाफ्त हुआ है डिस्कवर हुआ है, जो कि शायद 34 साल से पहले रिकॉर्ड किया था, और जो वहाँ जो लोग थे उस रिकॉर्डिंग के दौरान वो आज तक उस मोमेंट को याद करते हैं। और इस कदर जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने पूरी दुनिया में एक फ़ैन फॉलोइंग बनाई थी, और आज तक जो है लोग उनको याद करते हैं, और आने वाले जनरेशन्स जो है वो उनको याद करते रहेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई आर्टिस्ट है नहीं जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जगह ले सके। तो ऐसा उन्होंने एक अपनी जगह बना ली है, और जाने से पहले इतना उन्होंने अपना नाम बना लिया है पूरी दुनिया में कि उसकी जगह कोई ना ले सके। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये जो एल्बम डिस्कवर हुई है, क्या वो रिलीज़ हुई है, क्या वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आपने सुन लिया है, अगर आपने इस एल्बम को सुना है तो प्लीज़ कमेंट्स में कंफर्म कर दें क्या वो अवेलेबल है, क्योंकि मेरे अंदर भी इंटरेस्ट पैदा हो गया है इस एल्बम को सुनने के लिए, जो नया दरियाफ्त हुआ है, जो नया 34 ईयर्स के बाद डिस्कवर हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।